नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज बात करेंगे पूजा के ये जो धूप दीप है इन सारे विषयों को लेकर। पूजा की धूप दीप वैसे तो हम प्रज्वलित कर देते हैं, यानी कि कोई भी पूजन हम कर रहे हैं तो उस समय धूप दीप हम प्रज्वलन करते ही करते हैं। पर ये धूप दीप असल में हम क्यों प्रज्वलन करते हैं, ये कभी हमने सोचा है कि केवल मात्र देवता को दिखाने के लिए ही धूप दीप प्रज्वलन आदि करते हैं? जैसे कि दीप योति धूप योति यानी धूपाग्नि जो है वो प्रज्वलन किए जाते हैं, पूजा के क्रम में भी किए जाते हैं। तो ये असल में क्यों किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में कभी आप लोगों ने सोचा है या फिर कभी इस बारे में आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का सवाल आदि आया है क्या? शायद नहीं आया होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है इन सारे विषयों को उतना इम्पोर्टेंट ही नहीं देते। धूप दीप उनके लिए बस जो है पूजा के लिए जलाने के विषय है, और जो है जब आरती करेंगे तब धूप दीप आदि से बस आरती कर देंगे। बस इतना ही जो है धूप दीप के लिए जो है उनका विषय है। पर दोस्तों, धूप दीप ये जो प्रज्वलन किए जा रहे हैं ना, वो उनके ही प्रतीक है जिनके आप पूजन कर रहे हैं। यानी कि आप दुर्गा पूजा कर रहे हैं, तो दुर्गा पूजा में जैसे आप कलश स्थापना कर रहे हैं वो भी माँ का ही प्रतीक है। उसी तरीके से जैसे धूप दीप प्रज्वलन कर रहे हैं वो भी जो है वो उस अखंड ज्योति देवी के ही प्रतीक है। तो धूप दीप जो है जिनके हम पूजा कर रहे हैं, जिनके हम आराधना कर रहे हैं, उनके ही प्रतीक है। हम देवता को क्या दे सकते हैं, हम अपने आराध्य को, हम जिनके पूजन कर रहे हैं, हम उन्हें असल में दे ही क्या सकते हैं? क्योंकि वो तो परम ब्रह्म है, वो आदि शक्ति है, वो अखंड ज्योति है, वो परम ज्योति है, वो महाज्योति है, महायज्ञनी है वो। तो उन्हें हम क्या दे सकते हैं? उन्हें हम वही दे सकते हैं जो वो हमें दे रहे हैं। मतलब जो है उनके स्वरूप में ही जो है हम उनकी आराधना करते हैं, और उनके ही उपचार में हम उनकी आराधना करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि गंगा जल में गंगा पूजा, यानी कि गंगा जल में ही जो है माँ गंगा की पूजा की जाती है। गंगा जल, हर पूजा के लिए गंगा जल आवश्यक है, तो वहाँ पर जो है माँ गंगा की पूजा के लिए भी गंगा जल का ही उपयोग करना होता है, क्योंकि उससे और ज़्यादा शुद्ध कुछ है ही नहीं। तो उसी प्रकार से भी जो है जब भी हम कोई पूजन कर रहे हैं तब उसमें ये जो धूप दीप आदि हम प्रज्वलन करते हैं ना, तो वो उनके ही ज्योति के प्रतीक है, उनके ही जो है उन नामाग्नि के प्रतीक है। ये धूप दीप अग्नि जो होते हैं, चाहे आप धूप निवेदन कर रहे हैं, चाहे आप जो है धूप दीप आरती कर रहे हैं, चाहे आप धूप हवन कर रहे हैं, क्या हवन आदि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये सभी कुछ जो है, जो आप ये जो धूप दीप प्रज्वलन करते हुए कर रहे हैं ना, ये धूप दीप जो है उनका ही प्रतीक है जिनके आप पूजन कर रहे हैं। जिनके पूजन आप कर रहे हैं ना, ये उनका ही ये प्रतीक है। बहुत सारे लोग इस विषय को उतना समझ नहीं पाते हैं। असल में हम लोग जितना ज़्यादा जैसे कि क्या खिलाना है, क्या खा भगवान को क्या देना है, भोग आदि इन सारे विषयों को लेकर जितना सोचते हैं, धूप दीप आदि के विषय में उतना सोचते ही नहीं है। बस धूप दीप प्रज्वलन कर लिया और जो है आरती के समय धूप दीप एक दे दिया, और उसके बाद जो है उसके ताप आदि जो है वो ग्रहण करना है। बस इतना ही हमारे लिए धूप दीप का विषय जो है। पर धूप दीप जो है वो भी जो है ना, जैसे हम कलश स्थापना कर रहे हैं उनके निराकार स्वरूप के प्रतीक है, उसी तरीके से ये धूप दीप भी जो है उनके ज्योति स्वरूप का ही प्रतीक है। जिनके हम पूजन कर रहे हैं ये उनके ही प्रतीक है। जब आप इस विषय को समझ जाएंगे, और जब आप इस विषय को जो है आप एक प्रकार से, मैं क्या कहूँ कि एक समान रूप से जो है इस विषय को आप जान जाएंगे, तब देखिएगा आपके पूजा आदि जो है ना, आपके मानस मतलब एक मानस भाव उसमें आ जाता है। आप जो है बहुत सरलता से और बहुत सरलता से, अब सहजता से जो है ना, जो पूजा आप कर रहे हैं, जो भी नियम आचार आदि आप कर रहे हैं, जितने भी उपचार सब करें, अब दश उपचार आदि जो भी करें या फिर केवल आरती करें, जो कुछ भी करें, देखिए इसीलिए कहा गया है कि केवल आरती, यानी कि केवल आरती के माध्यम से पूजा भी अगर हम करते हैं ना, तो भी वो पूजा जो है विधिवत आरती के माध्यम से अगर हम करते तो वो पूजा भी जो है वो संपूर्ण पूजा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है इन उन स्वरूप से ही, उनके स्वरूप के मतलब
जो परम ज्योति है उनके जो है ज्योति से ही पूजन किए जा सकते हैं। तो ये ज्योति जो है, ये धूप दीप के ज्योति जो है ना, ये उनके ही स्वरूप है, ये उनके ही प्रतीक है, ये उनके ही जो है आप बोल सकते हैं कि ज्योति के अंश है। तो इसलिए जो है दुर्गा पूजा आदि हो रहे हैं, कोई भी पूजन आदि हो रहे हैं, तो उसमें ये जो धूप दीप आदि प्रज्वलन किए जाते हैं वो साक्षात वही है, वो जो है साक्षात वही देवता ही है जिनके पूजन किए जा रहे हैं। जैसे कलश उनके निराकार स्वरूप के प्रतीक है, उसी प्रकार से जो है धूप दीप भी जो है उनके ज्योति स्वरूप के ही प्रतीक है। ये असल में एक उच्च भाव है। इस विषय को समझना थोड़ा मुश्किल है, पर इस विषय को अगर आप समझने की चेष्टा करेंगे तो अवश्य रूप से जो है ना, एक परम आनंद महसूस होगा आपको पूजा करते समय जो है, कि धूप दीप भी जो है उनके ही जो है ज्योति का ही एक प्रतीक है। तो दोस्तों, ये विषय आप लोगों को कैसा लगा कि जो धूप दीप हम प्रज्वलन करते हैं पूजा में, वो भी जो है जिनके हम आराधना कर रहे हैं उनके ही प्रतीक है, उनके ही वही है, मतलब उनके ही ज्योति स्वरूप है। तो ये विषय कैसा लगा आप लोगों को जानकर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।